दुनिया में सबसे मुश्किल जंग है खुद से लड़ने की, और इसमें जीतता वही है जो खुद के गुस्से को समझता है और अपने डर को पहचानता है। एक बार एक इंसान ने मुझसे कहा कि सर मुझे गुस्सा बहुत आता है और इसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने उससे पूछा, क्या गुस्से ने आपको बर्बाद किया या आपने उसे संभालना नहीं सीखा? आज का इंसान तेज है, चालाक है, लेकिन क्या वो भावनात्मक रूप से भी समझदार है? क्योंकि यही तो है असली चाबी, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने हर इमोशन को हथियार बनाकर अपनी एक स्टेबल और पावरफुल पर्सनैलिटी बना सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और ये क्यों जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने जज्बातों को समझना और इन्हें सही समय पर सही दिशा देना, साथ के साथ दूसरों के जज्बातों को भी समझ पाना। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आपका ईगो बढ़ जाता है? जब कोई इंसान सफल होता है तो आपको उससे जलन होती है या आप प्रेरणा लेते हैं? यहीं पर तो असली इम्तिहान होता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का। ये स्किल आपको आपके आईक्यू लेवल से भी आगे लेकर जा सकती है। हार्वर्ड की रिसर्च से पता चला है 95% से ज़्यादा लीडर्स और सफल लोग हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं। सोचिए, आईक्यू आपको एक एग्जाम में सफलता दिला सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस से आप पूरी ज़िंदगी संभाल सकते हैं। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप तेज होकर भी उलझे रहेंगे, आप काबिल होकर भी कड़वे लगेंगे और आप समझदार होकर भी अकेले पड़ सकते हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस यह कोई ऑप्शन नहीं है, यह आपकी प्राइमरी नीड है। अब हम एक रियल लाइफ के स्टडी करते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। सामने खड़े हैं अर्जुन, सबसे महान धनुर्धर। उनके हाथ में है गांडीव, लेकिन मन कांप रहा है। उनका शरीर शक्तिशाली है लेकिन भावनाएं कमजोर है, और अर्जुन अपने इमोशन के तूफान में डूब जाते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और यही वो क्षण था जब एक वॉरियर की नहीं, एक कोच की जरूरत थी, और वहां पर खड़े थे श्री कृष्ण। उन्होंने ना कोई तर्क दिया, ना ही कोई आदेश दिए। उन्होंने अर्जुन के इमोशन को समझा, उन्हें रिफ्लेक्ट कराया और फिर उसे ऊपर उठाया। यही है असली इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप खुद से एक कदम दूर खड़े होकर खुद को देख पाते हैं और अपने इमोशन के पीछे खड़े सच को पकड़ते हैं। कृष्ण ने न सिर्फ अर्जुन की इमोशन को पढ़ा, बल्कि उसे एक हायर वर्जन से भी जोड़ दिया कि ये युद्ध कोई निजी नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। और फिर जब अर्जुन का इमोशनल इंटेलिजेंस जागा तो वही अर्जुन जो युद्ध करने से मना कर रहा था, वही अर्जुन फिर इतिहास बना। इसलिए याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी संकट में आपके लिए सबसे बड़ा शस्त्र का काम कर सकती है। अब वक्त है इसको जीवन में उतारने का। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है, यह एक आसान आदतों का मेल है। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके रोज के जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे। सबसे पहला, रुको और सांस लेना सीखो। जब भी आपको गुस्सा आए या डर लगे, तुरंत फैसला ना लें, थोड़ा रुके, एक गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर बोलेंगे। इससे आपका गुस्सा शांत होगा और आप बेहतर फैसला लेंगे। दूसरा, अपनी भावनाएं लिखो। आप दिन भर में जो भी महसूस करते हो उसे एक कागज पर लिखो। इससे आप अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे और आपका मन शांत रहेगा। तीसरा, अपने आप से सकारात्मक बातें करो। खुद से बार बार कहें, मैं सीख रहा हूं और मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं। नकारात्मक सोच छोड़ो और अपनी खुद की मदद करो। चौथा, दूसरों की भावनाएं समझे। जब कोई आपसे बात करे तो उसको बहुत ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को समझे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे। पांचवा, रोज ध्यान करें। बस 5 से 10 मिनट के लिए आप अकेले में बैठ जाएं, अपनी सोच पर ध्यान लगाएं। इससे आपका मन शांत होगा और आप खुद की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने में मदद करेंगे। आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। इमोशन कोई दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है। क्या देखना है, क्या बदलना है और
कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर मास्टरी पा लेते हैं तो सिर्फ आपका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। और इसमें सबसे पहला बदलाव होता है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आप अपने गुस्से, डर और दुख के साथ नहीं बहते तो आप उसे समझते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। इससे आपका मन शांत रहता है और आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं। दूसरा, आपके रिश्तों में ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप सामने वाले के जज्बात को समझते हैं तो सिर्फ रिश्ता बातचीत तक नहीं रहता, एक कनेक्शन बनता है जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसलिए आपका घर हो या ऑफिस, आप जहां भी जाते हो आपका प्रभाव अलग ही दिखता है। तीसरा, लीडरशिप। लोग आज के वक्त में ऐसी लीडरशिप को चाहते हैं जो ना कि सिर्फ बोलता हो बल्कि सामने वाले की सुनता भी हो और गुस्से, डर या तनाव के माहौल में अपनी टीम को इंस्पायर करे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर एक लीडरशिप पैदा करती है। और अंत में कॉन्फिडेंस। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप उसको अलग ही नज़रिए से देखते हो, इसलिए आपके जीवन में गुस्सा, डर और ओवरथिंकिंग इसका ग्राफ कम होता है, जिससे कि आप एक बेहतर और सशक्त इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये वो चाबी है जो आपके लिए हर एक दरवाज़ा खोल सकती है। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, मन की खुशी। तो आइए आज से ही इस सफ़र को शुरू करते हैं। अपने इमोशन को समझिए और उसे अपने साथ काम करने दीजिए और अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव लेके आइए जिसका आप हमेशा से सपना देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फारिग तौर पर हर वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।